नमस्ते। रविवार को बिहार की राजधानी पटना से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हमें, आपको और बिहार के उन करोड़ों लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई सरकार या फिर प्रशासन अपने ही प्रदेश के युवाओं के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। और जब वो युवा अपने नौकरी को लेकर, अपने संवैधानिक हक को लेकर सड़कों पर हैं, राजनीति हुई या नहीं हुई, इन बारे में हम बात करेंगे। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, हजारों के संख्या में, वो पिछले कई हफ्तों से पटना के सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप यह है कि जो बीपीएससी का जो पेपर है वो लीक हुआ है, इसलिए पूरे जो बीपीएससी का एग्जाम है उसको रद्द करके फिर से री एग्जाम कराया जाए। और साथ ही उनका एक और मांग है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया लागू कर रही है आयोग, उसे हटाया जाए। हम इन दोनों विषयों पे बात करेंगे और साथ ही इस पे जो राजनीति हो रही है उस पे भी हम बात करेंगे। तो दिसंबर के महीने में बीपीएससी का एग्जाम होता है। उस एग्जाम पूरे बिहार में कई सेंटर्स बनाए जाते हैं, एक पाली में एग्जाम संपन्न कराया जाता है। लेकिन पटना के बापू सभागार जो इसी उद्देश्य के साथ बनाया गया कि एक साथ करीब 20,000 छात्र बैठकर एक बार में परीक्षा दे सकें, वहां से कुछ धांधली की खबरें सामने आती है। कई बच्चों की शिकायत यह होती है कि पेपर, जो क्वेश्चन पेपर है वो देर से मिला, या फिर कई लोग वहां पे लीक की बात को भी उठाते हैं। इसके अलावा बिहार के जो अन्य सेंटर्स है अलग अलग जिले में, वहां से कुछ ऐसी खबरें, कोई भी शिकायतें नहीं आती है। जब ये मामला सामने आता है तो आयोग के द्वारा यह कहा जाता है कि बापू सभागार में जो भी बच्चे एग्जाम दिए थे उनका एग्जाम फिर से करवाया जाएगा। लेकिन जो अभ्यर्थी है वो नहीं माने। उनका कहना है कि पूरे बिहार में जो भी एग्जाम हुए बीपीएससी के, उन्हें रद्द करवाकर वो एग्जाम पूरे करीब 3.5 लाख के करीब बच्चे शामिल हुए थे इस बीपीएससी के परीक्षा में। तो उनका कहना है कि उन 3.5 लाख बच्चों को फिर से एग्जाम देने का मौका दिया जाए। हालांकि आयोग ने इस पे एकदम कह दिया है कि री एग्जाम को लेकर कोई भी प्रश्न नहीं उठ सकता है। हाँ, बापू सभागार में जो धांधलियां हुई, जो अनियमितता सामने आई, उसको वो ध्यान में रख रहे हैं और वहां पे री एग्जाम की तैयारी की जा रही है। यानी बापू सभागार में जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी वहां पे एग्जाम दे रहे थे, उनका री एग्जाम होगा। एक तो यह हो गया। एक नॉर्मलाइजेशन को लेकर सड़कों पर जो बच्चे हैं वो हैं, आपने खान सर, रहमान सर, इन लोगों का वीडियो देखा होगा। वो लगातार यह कह रहे हैं कि बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के नॉर्मलाइजेशन है क्या, इस बारे में पहले बात कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है, यानी अगर किसी राज्य में कोई आयोग परीक्षा करवाता है, परीक्षा 2 पाली में हो रहा है, तो अमूमन यह होता है कि एक पाली में जो परीक्षा हुआ है उसका प्रश्न पत्र हल्का हो सकता है, और दूसरे पाली में जो प्रश्न पत्र दिया जाता है उसमें जो प्रश्न होते हैं वो भारी हो सकता है। तो जो पहले पाली और दूसरे पाली जिनका प्रश्न पत्र भारी है, वो बहुत कठिन है, उसको पहले पाली के बच्चों के साथ ज्वाइंट करने के लिए, उन्हें समान अवसर देने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू किया जाता है। आसान भाषा में नॉर्मलाइजेशन यही है। हालांकि आयोग के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ऐसा अभी किसी भी विषय वस्तु पे हम नहीं सोच रहे हैं। लेकिन जो पूरा बवाल मचा हुआ है, जो छात्र हैं, हालांकि जो सुखद खबर यह है कि आज ही बीपीएससी के छात्रों, जो अभ्यर्थी हैं, जो धरने पर बैठे हुए हैं, जिन पे लाठियां चली हैं, उनका एक प्रतिनिधि मंडल आयोग के मुखिया से जाकर मिला है, आयोग के अध्यक्ष से जाकर मिला है। हालांकि वो यह जिद पर अड़े हुए थे कि उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री से बात करनी है। और पिछले अगर 2 दशकों में अगर हम देखें तो नीतीश कुमार एक बार भी इस तरह के किसी भी धरना प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र से हो, उनसे उन्होंने हेड टू हेड बात नहीं किया है। वो उनके काम करने का तरीका रहा है और इस बार भी वही हुआ है। हालांकि जब रविवार को देर रात जो अभ्यर्थी प्रशांत किशोर की बातों में आकर गांधी मैदान चले गए, वहां पे प्रदर्शन हुआ, उसके बाद गर्दनी बाग की तरफ वो लौटे,
तो जेपी गोलंबर के पास पुलिस और जो अभ्यर्थी थे उनमें भिड़ंत हो गया। जो वहाँ की एसपी हैं उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस पे हमला किया, उन्होंने एसपी के साथ बदतमीजी की। इसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठियां बरसाई गई और वो तस्वीरें सच में चिंताजनक है कि जिस तरह से लाठियां बरसाई गई हैं। कुल मिला के ये जो बातें हैं कि इस पे बीपीएससी के जो अभ्यर्थी वहाँ पे धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, वो लगातार इस ठंड रातों में वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि बीपीएससी का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो। लेकिन आयोग यह स्पष्ट कर चुकी है कि बापू सभागार में जो अनियमितता सामने आई, जो गड़बड़ी सामने आई, हम बापू सभागार में जो भी अभ्यर्थी थे उनका एग्जाम हम फिर से करवा सकते हैं। बाकी जो पूरे बिहार में क्योंकि कोई शिकायत आई नहीं, तो उन अभ्यर्थियों जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने परीक्षा दिया था उनका एग्जाम नहीं होगा फिर से। तो कुल मिलाकर बीपीएससी का जो माहौल बना हुआ है ये टेक्निकल विषय है। जहां तक राजनीति की बात है तो प्रशांत किशोर अपनी रोटी सेकने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव वादा आरजेडी, क्योंकि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वो सड़कों पर उतरकर उनके साथ बैठ नहीं सकते हैं। भले ही वो पिछले दिनों आए थे जहां गर्दनीबाग में जो अभ्यर्थी थे वो धरना दे रहे थे, उन्होंने वहां जाकर उन लोगों से मुलाकात की, उनसे बातें की, लेकिन तेजस्वी यादव वहां रहे नहीं। तेजस्वी यादव ने ठीक है वहां पे जाके डीएम से बात करी होगी, एसपी से बात करी होगी और वही सरकार पे निशाना साधते और खुद का जो नंबर है वो बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर नए नए राजनीति में आए हैं। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले प्रशांत किशोर ने अपना एक रुतबा दिखाने के लिए कुछ ऐसे भाषण दे दिए गांधी मैदान में, जिसके बाद युवा, क्योंकि कोई भी अगर युवा है जो गुस्से में बैठा हुआ है कई दिनों से धरने पर, और जब उन्हें कोई कथित रूप से लीड करने के लिए कोई नेता आकर उन्हें भड़काऊ भाषण दे रहा है कि आप मेरे साथ चलिए, हम नीतीश कुमार के घर की तरफ मार्च करेंगे और भी कई बातें, जिसके बाद जो अभ्यर्थी भी थे उनमें भी वो आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई। हालांकि पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो बेहद गलत था। उसके जगह पुलिस और भी कोई रास्ता जरूर निकाल सकती थी। प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकती थी। साथ में यहाँ अगर प्रशासन चाहती तो, क्योंकि अनुमति नहीं मिली थी, प्रशांत किशोर का जो सभा होना था, छात्र संसद होना था गांधी मैदान में, उसकी अनुमति पुलिस ने नहीं दिया था। तो आखिर क्यों वहां पे वो छात्र संसद होने दिया गया? प्रशांत किशोर वहां पहुंचते उससे पहले उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता। कई तरीके थे। प्रशांत किशोर और अन्य कई 18 या 19-20 लोगों पे केस जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन प्रशांत किशोर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जब प्रशांत किशोर भाषण वहां दे रहे थे वहीं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। कई ऐसे बिंदु हैं जो पुलिस के लूप होल्स को दिखला रहे हैं। स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज करना एक बहुत आम सी बात है, और जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं ये पहली बार नहीं है जो उन पे लाठी चार्ज हुई है। ये इसलिए क्योंकि हाईलाइट में आ गई क्योंकि इस पे पॉलिटिकल बयानबाजी होने लगी। प्रशांत किशोर खुद लीड कर रहे थे और प्रशांत किशोर अभी निशाने पे हैं, खासकर आरजेडी के, क्योंकि आरजेडी का वो लगभग अच्छा खासा वोट बैंक लेकर जा रहे हैं, तो आरजेडी उन पर हमलावर हो गई। वो प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम बताने लगी। तो कुल मिला के अभी ये चल रहा है पटना में, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल, इसी महीने में अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। तो इसलिए आरजेडी खासकर, और इस पे मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट्स आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। तेजस्वी यादव किसी भी तरह इस बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक शक्ति, क्योंकि उनके अहंकार पे बात आ गई है, अहम पे बात आ गई है, तो वो अपना दिखाना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के इन लोगों के राजनीति के चक्कर में जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं झेल रहे हैं। हालांकि सुखद बात यह है कि चिराग पासवान के पहल पर और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के पहल पर जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका एक डेलीगेशन आयोग, बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष से मिला है, क्योंकि इसमें राज्यपाल ने भी हस्तक्षेप किया है। और इस तरह बातें लगभग अब लाइन पे आती दिख रही है, और काश ये मामला जल्दी सुलझे। जो छात्रों की मांग है उस पर विचार किया जाए, क्या घोटाला हुआ है, क्या पेपर लीक हुआ है, इस पर गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हालांकि बीपीएससी का जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है वो काफी अच्छा रहा है,
अन्य राज्यों की अगर हम तुलना करें। लेकिन जो रविवार को रात हुआ वो बेहद निंदनीय है। कोई भी प्रशासन या फिर कोई भी सरकार किसी अभ्यर्थी के साथ जो अपना हक मांगने वहां पर बैठी है उनके साथ ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। और साथ ही जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी यह सोचना चाहिए कि जो नेता हैं जो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, जो उनके पास बस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और उन्हें अपना नंबर बढ़ाना है। तो इन सब बातों का अभ्यर्थी को भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी हम लोग या फिर हमारे जैसे जो भी बिहार के लोग हैं बस यही आशा कर रहे हैं कि आयोग बैठे, छात्र बैठे जो परीक्षा दिए हैं, और वो दोनों मिलकर एक बीच का रास्ता निकाले कि क्या हो सकता है। अगर पेपर लीक हुआ है तो इस पे जांच हो, अगर नहीं हुआ है तो फिर आयोग जैसे जो करे उस पे छात्रों को भी राजी होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।